बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अमीर तबकात पर टैक्स आयद करे जबकि गरीबों की हिफाजत करे। IMF की आला ओहदेदार की जानिब से बयान पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चंद रोज कबल अमरीका में होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया। पाकिस्तान इस वक्त IMF की स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम से मुंसलिक है, जिसके तहत रवां बरस जुलाई में पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त मिली थी, जबकि दूसरी किस्त नवंबर 2023 में मिलने की तवक्को है। नवंबर में इस कर्ज की अगली किस्त के इजरा से कबल IMF का एक वफद रवां माह यानी अक्टूबर के आखिर में इस बात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा कि आया पाकिस्तान IMF शराइत पर अमल दरामद कर रहा है या नहीं। IMF की जानिब से आयद करदा दूसरी शराइत के अलावा मुल्क में टैक्स वसूली बढ़ाने की भी एक शर्त है, ताकि इसके जरिए पाकिस्तान के बजट खसारे को कम किया जा सके। इस शर्त के तहत ज्यादा टैक्स वसूली के मुख्तलिफ शोबों और तबकात पर टैक्स लगाने की बात की गई है। ताहम अभी तक पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निजाम कुछ ऐसा है जिसमें गरीब तबकात पर टैक्स के बोझ की ज्यादा शिकायत हैं, जबकि ये दावा किया जाता है कि इसके मुकाबले में अमीर तबकात पर टैक्स की वसूली का बोझ उनकी आमदन के लिहाज से नहीं है। पाकिस्तान में मईशत और टैक्स के माहिरीन के मुताबिक मुल्क में टैक्स वसूली के निजाम में गरीबों से ज्यादा टैक्स वसूली की वजह मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सों की भरमार है, जो तमाम सारिफीन से वसूल किए जाते हैं। ताहम गरीबों की कम आमदन की वजह से उन पर इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत ज्यादा इजाफी बोझ पड़ता है। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे मुल्क में टैक्स वसूली का काम करता है। अगरचे सूबाई सतह पर टैक्स वसूली के इदारे काम कर रहे हैं, ताहम कौमी सतह पर FBR टैक्स इकट्ठा करने का वाहिद इदारा है। पाकिस्तान में टैक्स के निजाम को देखा जाए तो इसमें इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स के जरिए टैक्स रकम या महसूलात को इकट्ठा किया जाता है। वफाकी वजारत खजाना के जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक 30 जून 2023 को खत्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान ने 7,169 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। ये टैक्स इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में इकट्ठा किया गया। माहिर टैक्स अमूर डॉक्टर इकरामुल हक ने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स वसूली में 70% हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सों से जमा होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स से इकट्ठा होने वाला टैक्स सिर्फ 30% है। माहिर टैक्स अमूर ज़िशान मर्चेंट ने बताया कि इस वक्त मुल्क की आबादी लगभग 24 करोड़ है, जबकि टैक्स फाइलर्स की तादाद महज 45 लाख है, जिसके बाद आम अफराद के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सिर्फ ये 45 लाख लोग ही टैक्स अदा करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। टैक्स अमूर के माहिरीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर शहरी इस वक्त टैक्स दे रहा है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सों की शरह का ज्यादा होना है। ज़िशान मर्चेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर वो शख्स जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या दुकान पर जाकर कुछ खरीद रहा है, वो सेल्स टैक्स की मद में हुकूमत को अदायगी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात है आमदन पर टैक्स देने की, तो इसकी वजह यही है कि टैक्स निज़ाम के बारे में अवाम का एतमाद का फुकदान है, और इसके अलावा टैक्स के निज़ाम की पेचीदगियों और ज़्यादा शरह टैक्सों की वजह से पाकिस्तान में टैक्स देने का कल्चर परवान नहीं चढ़ सका। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 2% लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, जिसे कम से कम 4 से 5% होना चाहिए, ताकि मुल्क में टैक्स टू GDP मुतनासिब हो सके। पाकिस्तान में टैक्स और मईशत के अमूर के माहिरीन के मुताबिक ये हकीकत है कि पाकिस्तान में गरीबों पर टैक्स का बोझ ज्यादा है, जबकि अमीर तबकात पर टैक्सों का बोझ उसके मुकाबले में कम है। माहिर टैक्स अमूर डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 30% टैक्स आमदन डायरेक्ट टैक्सों से हासिल होती है, जबकि 70% तक टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सों से इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स यकीनी तौर पर सारिफीन से लिया जाता है, जिसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल हैं। ताहम गरीबों की महदूद आमदनी की वजह से इन पर टैक्सों का बोझ ज्यादा है, जबकि अमीरों की ज्यादा आमदनी की वजह से उन पर उन टैक्सों का उस तरह बोझ नहीं पड़ता जिस तरह एक गरीब सारिफ झेलता है। उन्होंने मजीद कहा कि देखा जाए तो पाकिस्तान में आमदन में इजाफे के बावजूद लोग ज्यादा टैक्स नहीं देते, और टैक्स वसूली का जो तरीक़ाकार नाफिज है वो कम आमदनी वाले तबकात को ज्यादा मुतासर करता है। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि एक कॉन्ट्रैक्टर या एक बरामद करनंदा या दरामद करनंदा पर भी जब एडवांस टैक्स लगता है तो वो इसे अपने मुनाफे से निकालने के बजाय आम सारिफ को मुंतकिल कर देता है। माहिर मौशियात का इस सिलसिले में कहना है कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स का नफाज इस वक्त हो सकता है जब डायरेक्ट टैक्सों का नफाज ज्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्सों की शरह कम हो। उनका ख्याल है कि जो टैक्स कवानीन इस वक्त मौजूद हैं
ان میں بھی انڈائریکٹ ٹیکسوں پر زیادہ زور ہے، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس اس شرح سے اکٹھے نہیں ہو رہے جتنا اس ملک کا پوٹینشیل ہے۔ پاکستان میں مختلف شعبوں کی جانب سے ٹیکس جمع کرنے کی صورتحال کو لیا جائے تو ملک میں معیشت کے مختلف شعبوں کی جانب سے ٹیکس جمع کرنے کی شرح مختلف ہے۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کا جی ڈی پی میں 20% حصہ ہے، تاہم اس کا ٹیکس میں حصہ 28% ہے۔ زراعت کا ملکی جی ڈی پی میں حصہ 28% ہے، تاہم اس کی جانب سے جمع کروائے جانے والا ٹیکس بمشکل 1% ہے۔ اسی طرح ملک میں ہول سیل اور ریٹیل شعبے کا ملکی جی ڈی پی میں حصہ 19% ہے، تاہم اس شعبے سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس 1% سے بھی کم ہے۔ ڈاکٹر اکرام الحق نے اس سلسلے میں بتایا کہ پاکستان میں زرعی شعبے کی جانب سے ٹیکس میں حصہ بمشکل محض 3 ارب روپے تک ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ صنعتی شعبے کی جانب سے بھی بعض اوقات کم ٹیکس ادا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تاہم پھر بھی اس کی جانب سے زرعی شعبے کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ایک مقامی ٹیکس فرم کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک زرعی شعبے کا ہر فرد جس کی سالانہ آمدن 2.5 کروڑ تک ہے وہ تو فقط چند ہزار روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے، تاہم دوسری جانب ایک صنعتی ادارے کا فرد جس کی سالانہ آمدن کم و بیش یہی ہے اسے 40 لاکھ سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔